नमस्कार दोस्तों, सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। देखिएगा, आज मैं खास विषय पे चर्चा कर रहा हूं और अगर आपकी हथेली में एक स्वतंत्र रूप में ये निशान मिलता है और इस खास हथेली के भाग में मिलता है, निश्चित रूप से अगर आप विवाह योग्य हो गए हैं या होने वाले हैं तो आपको शिक्षित और धनी कुल से जीवन साथी मिलेगा। अगर आप महिलाएं हैं तो निश्चित ही आपको शिक्षित और धनी कुल में आपका विवाह होगा और आपका जीवन साथी शिक्षित और धनी कुल से होगा। अब इसमें देखिएगा, अमूमन क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं उनका शास्त्रों के अनुसार, चाहे वो काम कर रही हैं या हाउस वाइफ हैं, मानी घरेलू हैं, गृहिणी हैं, या कार्य में जो है स्वावलंबी है, तो उनका बायां हाथ देखा जाता है, लेफ्ट हैंड, और जो पुरुष हैं उनका राइट हैंड देखा जाता है। लेकिन इस योग में ये जो मैं चिन्ह के बारे में बता रहा हूँ, चाहे आप महिला हो चाहे पुरुष हो, और चाहे आपके राइट हैंड में बन रहा हो चाहे लेफ्ट हैंड में बन रहा हो, ये दोनों में जो है फलदायी होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, फिर इसका फलादेश मैं बताता हूँ। आपकी जो ये इंडेक्स फिंगर होती है, जिसे हम जो है तर्जनी की उंगली कहते हैं, इसके नीचे वाला जो ये भाग होता है, ये होता है आपका जुपिटर का माउंट। और चाहे आपकी कुंडली हो, चाहे जन्म पत्रिका हो, चाहे हथेली हो, उसमें इनको प्रथम आचार्य ग्रह माना गया है, ऋषि ग्रह माना गया है। ये देवगुरु बृहस्पति हैं और ये देवताओं के भी गुरु हैं, ऋषियों के भी गुरु हैं, और गुरुओं में सबसे बड़ी पदवी इनको हासिल है। और चाहे हमारी जन्म पत्रिका हो, हमारी कुंडली हो या हमारी हस्तरेखा हो, ये प्रथम आचार्य हैं और प्रथम पद पे बैठते हैं। दूसरा हमारा ये अंगूठा है, थंब जिसे कहते हैं हम अंग्रेजी में, इसके नीचे का जो ये इतना हिस्सा है, इसको वीनस का माउंट कहते हैं। और ये हमारी हथेली हो या जन्म पत्री हो या जन्म कुंडली में हो, ये शुक्राचार्य जी हैं, दैत्यों के गुरु हैं, और ये सेकंड आचार्य हैं, द्वितीय स्थान में बैठते हैं। और इन दोनों गुरुओं का अपना महत्व होता है, दोनों के अंदर गुरु होने की सामर्थ्य है। अब गुरु शब्द बना है दो शब्दों से, गु मानी अंधेरा, रू मानी प्रकाश, जो हमको अंधेरे से उठा के प्रकाश की तरफ ले जाते हैं। अगर हमारा रास्ता बहुत अंधेरे में है, हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो यही गुरु है जो हमारी हथेली पकड़ करके हमें रास्ता दिखाते हैं और प्रकाश की ओर ले जाते हैं। अब देखिएगा, जो ये गुरु बृहस्पति है, इस गुरु बृहस्पति पे अगर किसी का लकीरों से इस प्रकार से स्वतंत्र, ठीक है ना, स्वतंत्र का मतलब आप जानते हैं, क्रॉस का निशान बना हो, तो गुरु पर्वत पर क्रॉस का निशान बहुत ही खास होता है। हाथ में यह केवल अकेला ऐसा पर्वत है जहां क्रॉस के निशान के शुभ परिणाम मिलते हैं। बाकी जगह अगर आपके क्रॉस हो, गुणा का चिन्ह हो, तो इसके शुभ परिणाम नहीं मिलते हैं, अशुभ परिणाम देते हैं। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार यदि किसी जातक के हथेली में गुरु पर्वत पर क्रॉस का इस प्रकार का निशान बना हुआ है, तो वह हर तरह का सुख पाता है अपने जीवन काल में।
ऐसे लोगों को शिक्षित और धनी कुल से जीवन साथी मिलता है और इन लोगों का वैवाहिक जीवन भी सुखी रहता है। आपने देखा होगा कि हाथ में बहुत से लोगों के क्रॉस का निशान मिलता ही मिलता है। हस्तरेखा में क्रॉस का निशान कुछ जगह अच्छा माना गया है, जैसे जो है प्रथम गुरु पर्वत पे, जबकि अधिकांश पर्वत पर इसके शुभ परिणाम नहीं मिलते हैं। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, ये कहीं लिखा नहीं है, लेकिन अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ। अगर आपके इसमें क्रॉस का निशान है, लेकिन छोटी छोटी कई रेखाएं इसको इस प्रकार से काट रही है, या गुरु का पर्वत आपका शनि की तरफ झुका हुआ है और गुरु का पर्वत विकसित नहीं है, तो इसके जो फायदे हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। क्या करना चाहिए? आपको अपने गुरु का पर्वत को पुष्ट और सुंदर बनाना चाहिए। तो ये क्या है? आपकी बॉडी का एक अंग है हथेली। तो क्या पूजा पाठ करके, यज्ञ करके, दान करके ये हथेली में बदलाव लाएगा? नहीं। कुछ खास प्रकार की क्रियाएं हैं जो एक प्रकार का प्राणायाम होती हैं, एक प्रकार की योगा होती हैं, जो चीज़ों में अनबैलेंस चीज़ों को, हथेली में अनबैलेंस चीज़ों को ठीक करती हैं और जो आपके जीवन में ब्रह्म तत्व की ओर आपको ले जाती हैं। इस प्रकार का योगा होता है जो आपके शरीर के 8 चक्र होते हैं, उन 8 चक्रों को एक्टिव करता है। जो आपके शरीर के पंचभूत होते हैं उनको एक्टिव करता है। जो आपके शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां होती हैं उनको जागृत करता है। और जब ये चीज़ें जागृत होंगी, मन की कोशिकाएं जो आपकी हथेली से मिली हुई हैं, जिनसे खून का संचार होता है, ये चीज़ें अपनी बैलेंस अवस्था में आएंगी, तो निश्चित ही आपका गुरु का पर्वत अच्छा हो जाएगा। और गुणा का चिन्ह बना हो, क्रॉस का चिन्ह बना हो, तो जो मैंने फायदे बताए हैं उन फायदों को आप प्राप्त करेंगे। दूसरा, अगर आपके हथेली में गुणा का चिन्ह है, बृहस्पति ठीक नहीं है, या गुणा का चिन्ह स्वतंत्र नहीं है और इसका फ़ायदा आप पाना चाहते हैं, अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, शिक्षित और धनी कुल से आपका जीवन साथी मिले, इसके लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो किसी हस्तरेखा शास्त्री से जो विद्वान हो, ऐसे लोगों से अपने हाथ का परीक्षण जरूर करवा लें और इसके उपाय करें। दूसरा, ये शुक्र का पर्वत है, अगर इसमें बिल्कुल जाल बना हुआ है इस प्रकार से और शुक्र का पर्वत ठीक नहीं है, तो धनी और शिक्षित कुल में आपका जो है जीवन साथी तो मिलेगा, लेकिन आपका जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरेगा। आपका मैरिटल लाइफ ठीक नहीं माना जाएगा। और तीसरा, अगर इस प्रकार से क्रॉस यहाँ पे बन जाए तो इसका पूरा महत्व खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? इस गुणा का पूरा फायदा लेने के लिए अगर हथेली में कोई कमी है तो किसी विशेषज्ञ से परामर्श जरूर ले। मैं ज़रूरी नहीं कह रहा हूँ मेरे पास आए, अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो भी मैं इसमें अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने कुल पुरोहित से या अपने इर्द गिर्द जो हस्तरेखा का विशेषज्ञ हो, विद्वान हो, उनसे सलाह ले तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैंने बहुत उचित समझा अपने दर्शकों के लिए इस प्रकार की जानकारी देना, इसलिए मैं इस छोटी सी जानकारी को आपके लिए लाया हूँ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उस बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। साथ में घंटे का आइकन आया होगा, उसको भी दबा लीजिएगा। सबसे पहले मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का
लिंक पाने के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।